नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह यहां पर होना है और न्यूज 18 इंडिया पर एक बड़ी महा कवरेज आप देखेंगे। इस बीच मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है, उस खबर के बारे में आपको बता दें। एकनाथ शिंदे अपने घर से निकल चुके हैं और जैसा आपको मालूम है, यानी शाम 5:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण होने जा रहा है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें दिखा रही हैं। एकनाथ शिंदे अपने घर से रवाना हो चुके हैं सीधे आजाद मैदान मुंबई के लिए, जहां अब से ठीक 45 मिनट बाद शपथ ग्रहण समारोह होना है। यानी 5:30 बजे का वक्त तय है और धीरे धीरे करके तमाम बड़े नेताओं का पहुंचने का सिलसिला भी आजाद मैदान में शुरू हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एकनाथ शिंदे अपने घर से निकल चुके हैं और डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। शाम 5:30 बजे का वक्त है। दो डिप्टी सीएम यानी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, उसके अलावा देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और भव्य आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे। उसके अलावा तस्वीरों में हमने आपको लगातार दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। उसके अलावा तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनके पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो गया। उसके अलावा कई सारी सेलिब्रिटीज को आमंत्रित किया गया है, जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान का भी नाम है। उसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी से, क्योंकि आर्थिक राजधानी है मुंबई, तो उस फील्ड से भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला आप देख रहे हैं। सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी के साथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और यह सिलसिला अब लगातार जारी रहेगा। 5:30 बजे का वक्त है शिवानी, जब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। जी पंकज, और तस्वीरें लगातार दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं और राजनीति बड़ी दिलचस्प चीज है पंकज, क्योंकि राजनीति में देखिए जो कुछ भी होता है बहुत सोच समझकर तो होता ही है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हर चेहरा उस तरीके से उतना खुश ना दिखे। तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी की हम बात करें तो कुमार मंगलम बिरला और उनकी बेटी अनन्या बिरला भी पहुंच चुकी हैं। तो ऐसे ही हम आपको बता रहे हैं कि तमाम जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई पर्सनालिटी, उसके अलावा सचिन तेंदुलकर तस्वीरों में दिख रहे हैं और साथ ही साथ इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें तो कुमार मंगलम बिरला और उनकी बेटी अनन्या बिरला तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। यानी न सिर्फ पॉलिटिकल फील्ड से लोग आ रहे हैं, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी और फिल्म इंडस्ट्री, क्रिकेट, यानी सब जानी मानी हस्तियां मुंबई, क्योंकि शहर ही ऐसा है, आर्थिक राजधानी है, और ऐसे में तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां इस वक्त मुंबई के आजाद मैदान में उमड़ रही हैं धीरे धीरे। तो बहुत बड़ा इतिहास भी रहा है आजाद मैदान का और एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। आजाद मैदान ने बहुत कुछ देखा है, बंबई को मुंबई बनते देखा है, बहुत सारे ऐतिहासिक क्रांतिकारी वहां पर सभाएं हुई हैं, खुद महात्मा गांधी की कई सारी सभाएं वहां पर हुई हैं। इसके अलावा 1987 में जो हैरिस शील्ड स्कूल मैच था वो भी वहीं पर खेला गया था। वो वक्त ऐसा था जब विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर की जोड़ी ने 664 रन की साझेदारी वहां पर की थी और ये रिकॉर्ड आज भी दर्ज है। अमृता फडणवीस तस्वीरों में, जी अमृता फडणवीस नजर आ रही है तस्वीरों में, बेहद खुश। आज पति तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं महाराष्ट्र के। और आपको बता दें कि 60 साल में, पिछले 60 साल महाराष्ट्र के इतिहास की बात करें शिवानी, तो इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल सरकार चलाई है। तो ये भी रिकॉर्ड उनके नाम है, यानी कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह से 5 साल महाराष्ट्र की अगर हम बात करें। और इसके अलावा वसंत दादा पाटिल भी वहां पर पहुंच चुके हैं। तो हर तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं आजाद मैदान की, बड़ी तस्वीरें बड़ी शख्सियतों के साथ। बिल्कुल, आपको बता दें वसंत दादा पाटिल इससे पहले, यानी देवेंद्र फडणवीस के अलावा एक दूसरे शख्स हैं जिन्होंने 5 साल का टेन्योर पूरा किया। तो एक बड़ी उपलब्धि पिछले और इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है शिवानी कि दोनों ही नेताओं की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही विदर्भ रीजन महाराष्ट्र का, वहां से ही आते हैं। तो आपको बता दें कि आज बड़ा दिन है देवेंद्र फडणवीस के लिए। डिप्टी सीएम पिछली बार थे, अब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और तीसरी बार, आपको याद होगा 2014 में पूरे 5 साल सरकार चलाई थी, 2019 में 72 घंटे के लिए सीएम बने थे, लेकिन वो चूंकि दूसरी बार का रिकॉर्ड उनके नाम आ गया। और ना केवल ये रिकॉर्ड बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे रिकॉर्ड उनके नाम पर दर्ज हैं। 22 साल की उम्र में महापौर बने थे, सबसे यंगेस्ट महापौर रहे हैं अब तक वो महाराष्ट्र के, और पूरे अगर देश की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो 27 साल की महज उनकी उम्र थी उस वक्त जब वो महापौर यहां पर रहे। तो बहुत सारे रिकॉर्ड उनके नाम पर अपने आप यहां पर दर्ज हैं और देखिए ये ऐतिहासिक क्षण उनके लिए भी, उनके पूरे परिवार के लिए भी, उनके पूरे कुटुंब के लिए, और जो उनसे जुड़ा हुआ है, जो उनके समर्थक हैं, बीजेपी को भी जो बड़ी जीत उन्होंने दिलाई है, सारा श्रेय उनको जाता है। ना केवल वो चाणक्य है बल्कि चंद्रगुप्त भी उन्होंने बनकर दिखा दिया है, मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे। बिल्कुल, और आपको बता दें जिस रिकॉर्ड्स की आप बात कर रहे हैं, पहला फोन यानी एक पार्क में बैठे हुए थे देवेंद्र फडणवीस, पार्षद बनने की बात आई तो कोई और नहीं देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, ये नाम उनका प्रमोद महाजन ने पहली बार लिया था और वहां से एक लंबा सफर उन्होंने तय किया है। किस तरह से वो 6 बार एमएलए बने,
तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, एक बार डिप्टी सीएम बने हैं, तो एक बड़ी उपलब्धि इस बार एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस। और इस बार अगर देखें तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत कम गए वो शिवानी, सबसे ज्यादा पूरी जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं सब जगह उन्होंने इंश्योर किया कि वो जाए, और उसका बहुत फर्क भी पड़ता है। तो आज बड़ा दिन है, बीजेपी का शानदार परफॉर्मेंस। महायुति की अगर हम बात करें तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या अजीत पवार की एनसीपी हो, इन तीनों ने मिलकर महायुति जिसको हम कहते हैं जबरदस्त प्रदर्शन किया। और फिर उसका नतीजा यह है कि आज नवनीत राणा तस्वीरों में नजर आ रही है, एक एक करके नेताओं के पहुंचने का सिलसिला है। इसके अलावा बहुत दिलचस्प किस्से भी पंकज लगातार हम जैसे दर्शकों को बता ही रहे हैं। गंगाधर राव जो कि देवेंद्र फडणवीस के खुद पिता भी हैं और वो राजनीतिक गुरु भी रहे हैं नितिन गडकरी के, और यही वजह है कि नितिन गडकरी के साथ उनके एक नजदीकी संबंध भी हैं और उनके पारिवारिक संबंध भी हैं, और यही वजह है कि राजनीति में उनकी दिलचस्पी बढ़ती चली गई। और यही वजह यह भी रही कि उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की, एमबीए की डिग्री भी उनके पास इस वक्त मौजूद है, तो पढ़ाई में भी उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया बकायदा। बिल्कुल। और शिवानी, पहली बार हम बता दें कि आपको कि नवनीत राणा लगातार जो तस्वीरों में नजर आ रही हैं, मुखर रही हैं, हमेशा से वो ये कहती आई थी कि देवेंद्र फडणवीस ही हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी शी वाज कॉन्फिडेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी पूरी कन्वेंसिंग के दौरान वो पूरी श्योर थी कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और उनकी बात सच हुई। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं महाराष्ट्र के, तो जबरदस्त उपलब्धि एक तरह से कहा जाए उनके लिए है, बीजेपी के लिए है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए कहा भी था कि केंद्र में नरेंद्र और प्रदेश में देवेंद्र, और इस तरह की तमाम बातें। म्यूजिकल शो इस वक्त चल रहा है, ये भी अरेंजमेंट किए गए हैं, भव्य तैयारियां हैं, और न्योता सबको दिया गया था, उद्धव ठाकरे को भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने वो नहीं पहुंच रहे हैं। उसके अलावा शरद पवार भी नहीं आ रहे, जो जानकारी मिल रही है, राज ठाकरे भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन उनके अलावा बीजेपी के जितने प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उसके अलावा मोहन यादव पहुंचे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री, यानी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। पंकज, ये भी देखना होगा कि क्या विपक्ष का कोई चेहरा यहां पर पहुंचता है या फिर नहीं। शाहरुख खान तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, तो जैसा हमने आपको बताया बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज वो भी पहुंच रही हैं, और बड़ा दिन है आज, महायुति की सरकार बनने जा रही है, तो ऐसे में इस मौके को कोई नहीं खोना चाहता। तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग, सबसे पहले शाहरुख खान पहुंच चुके हैं, इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आप ये देखिए, शाहरुख खान सचिन तेंदुलकर के गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये आप देखिए सचिन तेंदुलकर की पत्नी से मुलाकात की उन्होंने। और ऐसे हमने आपको बताया कि कुमार मंगलम बिरला इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, वो अपनी बेटी अनन्या बिरला के साथ पहुंचे हैं, और धीरे धीरे अब ये सिलसिला अमृता फडणवीस पहले ही पहुंच चुकी हैं। और ये तस्वीरों में देखिए आप, आगे की पंक्ति में तमाम जो गणमान्य अतिथि हैं, जो बुलाए गए, जिनको न्योता मिला है, आमंत्रित किया गया है, वो सब अब पहुंच गए हैं। 5:30 बजे के लिए अब लगभग 40 मिनट का वक्त बचा है शिवानी, जब ये शपथ ग्रहण का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और साथ साथ रणवीर सिंह को भी आप देखिए